जाती है, वहां पर आप लोगों से एक सीक्वेंस रिएक्शन पूछी जाती है। तो सर उस सीक्वेंस रिएक्शन में हमें पता ही नहीं पड़ पाता है कि कौन सी रिएक्शन हो रही है, लेकिन जब एक्चुअली में आप लोगों को सब्सट्रैक्ट दिया जाता है, रिएजेंट दिया जाता है या प्रोडक्ट देकर सब्सट्रैक्ट पूछा जाता है, तब आप लोगों से ये चीजें नहीं होती। अगर इसमें रीअरेंजमेंट आ रहा है, अगर इसमें रीअरेंजमेंट आ रहा है तो मैं रीअरेंजमेंट करा के मोर स्टेबल प्रोडक्ट वहां पर बना सकता हूं। क्या आप लोगों को केमिस्ट्री में रिएक्शंस याद नहीं हो रही हैं? क्या आप लोगों को डर लग रहा है कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किस प्रकार रिएक्शन को कंप्लीट करें? क्योंकि अगर आप जेई मेंस या जेई एडवांस को देखते हैं तो वहां पर कोई एक रिएक्शन आप लोगों से नहीं पूछी जाती है, वहां पर आप लोगों से एक सीक्वेंस रिएक्शन पूछी जाती है। तो सर उस सीक्वेंस रिएक्शन में हमें पता ही नहीं पड़ पाता है कि कौन सी रिएक्शन हो रही है, रिएजेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, ये हम कर ही नहीं पाते। लेकिन जब हम क्लास में एक एक रिएक्शन को इंडिविजुअल रूप से पढ़ते हैं तो वो सारी रिएक्शन हम लोगों की कंप्लीट हो जाती है। तो सर आखिर हमारी कमी क्या है? देखो एक्चुअली में आप लोगों की कोई कमी नहीं है। अगर मैं आपसे एक एक करके, जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूं कि गाटरमान कोचेल्डिहाइड सिंथेसिस, आप मुझे बता दोगे। मैं आपसे पूछता हूं कि राइमर-टिमान रिएक्शन, आप मुझे बता दोगे। मैं आपसे पूछता हूं कि सर कार्बिलमाइन टेस्ट, आप मुझे बता दोगे। मैं आपसे पूछता हूं गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, आप मुझे बता दोगे। लेकिन अगर यहीं पर मैं आपको रिएक्शन का नाम ना देखते हुए एक क्रम वाली, सीक्वेंस वाली रिएक्शन देता हूं और वहां पर रिएजेंट और सब्सट्रैक्ट लिख के देता हूं, तब आप लोगों को बड़ी प्रॉब्लम आती है कि अब फंस गए। क्योंकि आपने रिएक्शंस को समझा नहीं था, आपने रिएक्शंस को रटा था। राइमर-टिमान रट ली, कोल्बे श्मिट रट ली, कार्बेलमाइन रट ली, गैब्रियल थैलेमाइड रट ली, ल्यूकास टेस्ट रट लिया, ठीक है, मार्कोनी ऑफ नियम रट लिया। ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप रट लेते हो, लेकिन जब एक्चुअली में आप लोगों को सब्सट्रैक्ट दिया जाता है, रिएजेंट दिया जाता है या प्रोडक्ट देकर सब्सट्रैक्ट पूछा जाता है, तब आप लोगों से ये चीजें नहीं बनती। और इसका एकमात्र आप लोगों के पास रीजन है क्वेश्चन प्रैक्टिस की कमी। क्योंकि एक बहुत सिंपल सा रूल है बेटा, आप जितनी ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग करोगे, जितनी ज्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, उतना अच्छा आप लोगों के दिमाग में ये चीजें सेटल डाउन होती जाएंगी कि हाँ अब इस वैरायटी का ये क्वेश्चन है, हमारे पास सब्सट्रैक्ट में ये चीज देखनी है, ये रिएजेंट आया है तो इस सब्सट्रैक्ट से ये उत्पाद बनेगा। ये चीजें तभी आप लोगों के पास देखी जाएगी जब आप लोग क्या करोगे सर, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। क्या करोगे आप? क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो ये चीजें बेटा आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ये चीजें मेरे दोस्त आप लोगों को ध्यान में रखनी। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? तो आइए मैं इसी से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स यहां पर लेकर आया हूं कि केमिस्ट्री में रिएक्शंस और मैकेनिज्म को याद करने के कुछ तरीके हैं। जैसे सबसे पहले तो आप शॉर्ट ट्रिक्स का यूज कीजिए। जैसे जो भी आप लोगों को सर ने, है ना, क्वेश्चंस कराए हैं, उस क्वेश्चंस के अंदर जो भी आप लोगों के पास सब्सट्रैक्ट है ना, जो भी सर लोगों ने क्वेश्चंस कराए हैं और जो भी आप लोगों के पास सब्सट्रैक्ट है, उन्हें बार बार देख लीजिए। जैसे मैं आप लोगों से कहूं कि एल्कीन है, एल्कीन के आगे अगर H2O H+ आ रहा है तो आप समझ जाओगे कि ये अम्ल उत्प्रेरित जल योजन है। सर अल्कीन के आगे अगर मैं लिख दूं आप लोगों के पास BH3 THF H2O2 OH- तो आप लोग समझ जाओगे कि ये हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण है। सर इसमें क्या करना होता है? सर अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन में आप लोगों को सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाना होता है, और जब कार्बोकेटाइन बन जाए तो दिमाग में एक चीज याद रखो कि सर मैं चेक कर लेता हूं कि कहीं इसमें रीअरेंजमेंट तो नहीं है। मैं इसमें चेक कर लेता हूं कि कहीं इसमें रीअरेंजमेंट तो नहीं है। अगर इसमें रीअरेंजमेंट आ रहा है, अगर इसमें रीअरेंजमेंट आ रहा है तो मैं रीअरेंजमेंट करा के मोर स्टेबल प्रोडक्ट वहां पर बना सकता हूं। लेकिन अगर कहीं पर रीअरेंजमेंट नहीं आ रहा है तो वहां पर आप लोगों के पास मोर स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बन सकता। सर हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण में सर मार्कोनी रूल लगता है। सर मार्कोनी रूल में क्या होता है? सर रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस sp2 पर लगाना है जहां पर आप लोगों के पास हाइड्रोजन की संख्या कम हो, उस sp2 कार्बन पर लगाना। तो ऐसे ऐसे अब देखो इसकी मैकेनिज्म बहुत बड़ी होती है।
टेट्रा एल्काइल आप लोगों के पास बनता है हाइड्रोबोरिक ऑक्सीकरण में, टेट्रा एल्काइल ब्रोमीन, टेट्रा एल्काइल आप लोगों के पास कंपाउंड्स यहां पर बन जाते हैं, फिर रीअरेंजमेंट होता है। तो चूंकि एग्जाम में अब अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो आप लोगों के पास मैकेनिज्म तो पूछेगा नहीं, और अगर मैकेनिज्म बेस्ड सवाल पूछने भी हैं तो वो कहां पर होंगे, जेईई एडवांस में पूछे जाएंगे आप लोगों से। तो ये चीजें बेटा आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी आप लोगों के रिस्पेक्टिव सर्स है उन्होंने आप लोगों को जो भी यहां पर बताया है कि भैया इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, तो आपको उसी शॉर्ट तरीके से यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, ठीक। सर कभी भी अगर हमको सीक्वेंस रिएक्शन की प्रैक्टिस करनी है ना, तो जो भी ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, जी से एच, एच से आई, आई से जे, जे से के एल, इस प्रकार की वहां पर आप लोगों को एक सिक्वेंशियल रिएक्शन यानी रिएक्शन मैप्स बनाने पड़ेंगे। एक सिक्वेंशियल रिएक्शन, एक रिएक्शन मैप आप लोगों को बनाने पड़ेंगे ताकि आप लोगों को क्या हो सके, बहुत अच्छे तरीके से बेटा तैयारी कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तभी जाकर आप लोगों को यहां पर रिएक्शन मैकेनिज्म याद हो पाएगी, या रिएक्शन के प्रोडक्ट आप लोगों को यहां पर निकाल पाओगे। सर अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी राइटिंग टेक्निक। रेगुलर प्रैक्टिस का मतलब है कि जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करोगे, जितनी ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे, उतना ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे, जितनी ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा बेटा, ये आप लोगों को करना है। हां कुछ ऐसी चीजें भी होती है जहां पर आप लोगों को माइंड मैप्स की जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए आपको एल्केन की रिएक्शंस पढ़नी है, तो आपने सेंटर में एल्केन लिखा, और सर एल्केन के Cl2 के साथ रिएक्शन में क्या होगा, Br2 के साथ क्या होगा, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ क्या होगा, HNO3 प्लस H2SO4 के साथ क्या होगा, AlCl3 प्लस कंसंट्रेट HCl के साथ क्या होगा, है ना, ऑक्सीकरण करने पर क्या बन सकता है, कंबल्शन करने पर क्या बन सकता है, उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण करने पर क्या बन सकता है। इस प्रकार से आप लोगों को माइंड मैप और चार्ट्स बनाने हैं। सिमिलरली अल्कीन में भी आप लोगों को यह रखना है, हेलोजिनीकरण करने पर क्या होगा आप लोगों के पास, ठीक है। लिंडलार कैटलिस्ट से बर्च रिडक्शन से क्या होगा, ठीक है, अल्काइन कैसे बनाओगे ना आप अल्कीन को। सर इसके अलावा ओजोनी अपघटन से क्या होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन से क्या होगा, हाइड्रोक्सिलेशन से क्या होगा। ऐसे चार्ट की फॉर्म में अगर बनाएंगे तो आपको अंदाजा रहेगा कि इस प्रकार के क्रियाकारक या इस प्रकार के सबस्ट्रेट में हमको उत्पाद तक कैसे पहुंचना है। अगला है यदि आप कहीं पर फंस रहे हो, मान लीजिए कि ऐसा होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई दूध का दूल्हा हो, इंक्लूडिंग टीचर्स ऑल्सो, ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता आप लोगों के पास कि भाई यहां पर आप लोगों के पास सारे क्वेश्चंस आप लोगों से बन जाए। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सारे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए। कभी ना कभी आप किसी ना किसी क्वेश्चन में जरूर फंसोगे, और जब आप क्वेश्चंस में फंस रहे हो तो वहां पर आप लोगों को ध्यान में क्या रखना है, सर आप या तो कोई टेक्स्ट सॉल्यूशन की हेल्प ले लो, गूगल तो आजकल देखते हो इसी। टेक्स्ट सॉल्यूशन नहीं है तो आप जाकर या तो आपके डाउट टीचर से डिस्कस कर लो, फैकल्टी से डिस्कस कर लो, या हो सकता है कभी कभी आपस में ग्रुप डिस्कशन जब करते हो, कभी कभी जब आपस में ग्रुप डिस्कशन जब आप करते हो तब भी आप लोग यहां पर चीजों को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें बेटा आप लोगों को यहां पर करनी है। बस इतनी सी चीज अगर आप लोगों ने कर ली तो मैं आप लोगों को गारंटी दिलाता हूं कि आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से बेटा अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिवीजन को बहुत अच्छे तरीके से कर लो। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों की बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होती है, बहुत कम समय में आप लोगों को बहुत अच्छा स्कोर दे देती है, ठीक है। तो इसी के साथ बेटा आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने एग्जाम के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।